लक्ष्मी बॉम्ब पे अगर हम आते हैं तो लक्ष्मी बॉम्ब पे जैसे मैं देख रहा हूँ तो कई चीज़ें उसमें क्या है, लव जिहाद का भी ऐसा माने जा रहा है कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ बल्कि सच में दिया जा रहा है। तो रही अक्षय कुमार की बात, अब अजय देवगन को हम देख रहे हैं। अभी अगर इनकी फिल्में देखें तो फिल्में जो इनके चलने का जो हो है, ये पीआर टीम का क्या हिसाब होता है। देखिए दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक ये मार्केटिंग होती है, मैं एक एक शहर जाऊँगा, मॉल्स में जाऊँगा, मार्केट में जाऊँगा, यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, वहाँ यूथ से कहूँगा भाई मेरी फिल्म देखो। दूसरा तरीका आज बहुत ईजी हो गया, क्या हो गया कि भाई इससे अच्छा तो मैं 1 करोड़ रुपए किसी देश हित में डोनेट कर दूंगा। जितनी पीआर मैं पूरे देश में घूम के नहीं कमा पाऊंगा, अगर मैं 1,50,00,000 रुपए किसी देश के लिए डोनेट कर दूंगा और आर्मी के सपोर्ट में बोल दूंगा तो मुझे इतनी पीआर मिल जाएगी। कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है जो मुझे नहीं दिखाएगा, सब दिखाएंगे अक्षय पाजी ने देखिए 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिया। तो ये सब इनकी पीआर स्ट्रेटेजी होती है और उसका इन्हें बेनिफिट भी मिलता है। अजय देवगन की आप बात करो, अभी जो उनकी तानाजी मूवी चली, इतनी सुपर डुपर हिट हुई, तो वो किस बेस पे हुई? अगर हम देखें तो सब राष्ट्रवाद के ऊपर हो रही है और बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई राष्ट्रवाद पे फिल्म बन रही है तो नहीं चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। हमें हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है और मनोरंजन के लिए हमारे पास बहुत साधन है। आप इस गलत फहमी में मत रहो कि आपकी फिल्म देख के हम मनोरंजन करेंगे। हाँ, हम आपकी फिल्म के बॉयकॉट करके आपके ऊपर मीम बना के अपना मनोरंजन कर लेंगे, हमें आपकी फिल्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सही करा ये अर्नब गोस्वामी जी ने। और आप ये देखें कि उन्होंने मुकदमा डालने पे, ये मानहानि का मुकदमा डालने में बहुत जल्दबाजी नहीं करी। पहले उन्होंने अपने आप को साबित करा कि मैं सही हूँ। जो इंसान महाराष्ट्र सरकार से नहीं डर रहा, चीफ मिनिस्टर से नहीं डर रहा, पुलिस कमिश्नर से नहीं डर रहा, तो वो आपके ज़रा से ये न्यूज़ चलाने में और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना सच के साथ चलने वाला बंदा है। और ये बिग बॉस में भी अर्नब गोस्वामी की इंसल्ट करेंगे, ये कपिल शो में भी अर्नब गोस्वामी की इंसल्ट करेंगे। असल में अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं अमन खान और सर से बात करेंगे इन सारे मुद्दों पे। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड का आजकल जमकर बहिष्कार हो रहा है, तो उससे जितने भी कलाकार हैं जो एकत्रित होकर रिपब्लिक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट आ गए थे, जनता इसके बावजूद भी इनका जमकर बहिष्कार कर रही है। अगर बात करें अक्षय कुमार की मूवी लक्ष्मी बॉम्ब का, तो उसका भी जमकर बहिष्कार हो रहा है। तो इसी को लेकर तमाम ऐसे कलाकार हैं जो जनता को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता अक्षय कुमार की मूवी यानी कि लक्ष्मी बॉम्ब को जरूर देखे। इसमें वरुण धवन हो या फिर अजय देवगन जैसे बड़े बड़े कलाकार हो, ये सारे इन सारी फिल्मों को देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता आप समझदार है, जनता इनके जो बातों में आने वाली नहीं है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो एजेंडा चलाया था रिपब्लिक के खिलाफ और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आर भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी कि टीआरपी का घोटाला कर रहे हैं, या फिर बार्क इंडिया की रिपोर्ट है जो उसमें नाम है, तमाम चीजों का खुलासा हो चुका है। और इसमें बड़ी खबर यह भी है कि कांग्रेस का जो खुलासा था वो भी हो चुका है। और यहाँ पर अर्नब गोस्वामी ने परमवीर सिंह के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर कर दिया है कोर्ट में। तो इन सारे मुद्दों पे अमन खान सर से बात करेंगे। सर, आपने भी देखा होगा कि कल परमवीर सिंह और कांग्रेस की पोल पट्टी तो वैसे भी खुल गई थी कि किस तरीके से इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और उसके बाद अर्नब गोस्वामी यानी कि रिपब्लिक के चीफ एंड एडिटर ने परमवीर सिंह के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मुकदमा डाल दिया है। जी बिल्कुल, बहुत सही करा ये अर्नब गोस्वामी जी ने। और आप ये देखें कि उन्होंने मुकदमा डालने पे, ये मानहानि का मुकदमा डालने में बहुत जल्दबाजी नहीं करी। पहले उन्होंने अपने आप को साबित करा कि मैं सही हूँ। क्योंकि आप ये देखें, ये मुद्दा आज से नहीं चल रहा, करीब 10-12 दिन से हम देख रहे हैं। तो ये टीआरपी स्कैम का ये न्यूज़ ही बहुत आ रही थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे परमवीर सिंह। लेकिन पहले अपने अर्नब गोस्वामी ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ एक अपील डाली कि भाई इसमें मेरा नाम तो था नहीं, इंडिया टुडे का नाम था, लेकिन आप मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई मुंबई हाई कोर्ट आपके पास पड़ता है, पहले आप वहाँ पे जाइए। और वहाँ से उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इन्हें लताड़ लगाई गई मुंबई पुलिस को और उद्धव सरकार को देखा जाए तो उसके बाद तो अब ये तो जाहिर हो गया कि उनकी मानहानि हुई है अर्नब गोस्वामी की। क्योंकि उस केस से जब कोर्ट की तरफ से उनको सपोर्ट मिल गई अर्नब गोस्वामी जी को, तो उन्होंने 200 करोड़ का मानहानि का मुकदमा डाल दिया। और ये बहुत बढ़िया, और बल्कि मुझे लगता है कि ये बहुत इनको मिलना भी चाहिए। क्योंकि आप एक बात देखिए, एक नेशनल, इतने बड़े नेशनल लेवल के चैनल को अगर आप चीफ एडिटर को अगर आप ऐसे बदनाम करते हैं खुलेआम, वो भी अगर आप कोई आम जनता नहीं है, देखिए आम पब्लिक जो होती है वो किसी को भी कुछ भी कहती रहती है, तो उससे कि ना तो अर्नब गोस्वामी को कोई फर्क पड़ता है ना किसी लीडर को फर्क पड़ता है। लेकिन बीइंग एक कमिश्नर ऑफ मुंबई, आप मुंबई के कमिश्नर हो के अगर आप ऐसी प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं, सरकार के अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अर्नब गोस्वामी से कोई इशू था भी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके नहीं रख सकते, आप उन्हें एक नोटिस भेजते
देखते, वो आते अपना जवाब देते। हर बार आप देखेंगे तो अर्नब गोस्वामी जी हमेशा सपोर्ट करते हैं। पालघर का भी जो मुद्दा हुआ था तो 11-11 घंटे उनको बिठाया गया कोर्ट में, उन्हें पुलिस स्टेशन में, लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट करी और उन्होंने कहा भाई मैं तो कानून का पालन करने वाला हूँ। अच्छा है उनको नोटिस भेज दिया, और ये नोटिस बहुत ज़रूरी था, इनको सबक मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम से हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से ये रेगुलर, बस जब से सुशांत का केस हुआ 4 महीने से, तो परमवीर सिंह मुंबई में और कोई केस हैंडल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ हैंडल कर रहे हैं कि कौन सुशांत की सपोर्ट में बोल रहा है, कौन ड्रग्स के खिलाफ बोल रहा है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो अर्नब गोस्वामी ने परमवीर सिंह के खिलाफ जो दूसरा के अब ये मानहानि का केस जो डाला है 200 करोड़ रुपए का, इससे उन लोगों को क्या सबक मिलेगा जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे, चाहे वो तमाम चैनल हो या फिर पॉलिटिशियंस हो? बिल्कुल उन्हें ये सबक मिलेगा कि भाई ठीक है, अब अगर आज उस पर मुकदमा डालते कल को हम पे भी हो सकता है। तो देखिए आप अपना काम, ये सब अपने काम से काम तो रख नहीं रहे। सबको ये दिक्कत है, अरे भाई एक बात बताओ, इतना बड़ा देश है, अगर आपको हमारे सपोर्ट में नहीं खड़े होना या सुशांत की सपोर्ट में कोई न्यूज़ नहीं दिखा सकते तो आप दुनिया भर की न्यूज़ है वो दिखाइए, लेकिन नहीं, एक तो इस सुशांत की सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे आके, दूसरा ड्रग्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तीसरा जो ड्रग्स के खिलाफ बोलेगा या सुशांत के साथ खड़ा रहेगा उसे दबाने के लिए सारे न्यूज़ चैनल्स भी और महाराष्ट्र सरकार भी, और जितने ये जो प्रोपेगेंडा के जो ये आप देखें करता धरता जो बॉलीवुड गैंग है, जो सो कॉल्ड बॉलीवुड गैंग है, माफिया गैंग है, ये सब बस इनका एक ही मकसद है अर्नब। अच्छा एक्चुअली क्या है शहरीन जी, इनको ये लग रहा है कि अगर हम अर्नब गोस्वामी को एक बार दबा दें तो पूरा देश शांत बैठ जाएगा, जबकि पहले तो ऐसा नहीं। पहली बात तो ये कि अर्नब गोस्वामी शांत नहीं बैठने वाले। अभी आप एक चीज़ देख लो, जो इंसान महाराष्ट्र सरकार से नहीं डर रहा, चीफ मिनिस्टर से नहीं डर रहा, पुलिस कमिश्नर से नहीं डर रहा, तो वो आपके ज़रा से ये न्यूज़ चलाने में और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना सच के साथ चलने वाला बंदा है और बहुत आज इस मुकाम पर है, तो वो ऐसे ही नहीं है, जनता का समर्थन उसके साथ है। अगर अभी आपने बॉलीवुड का नाम लिया है तो बॉलीवुड में से भी ऐसे तमाम कलाकार हैं, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि 34 के 34 प्रोड्यूसर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं रिपब्लिक के खिलाफ। अगर सलमान खान की हम बात करें तो सलमान खान भी अपने शो में अर्नब गोस्वामी की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं बिग बॉस में। हाँ देखें आप, ये बिग बॉस में भी अर्नब गोस्वामी की इंसल्ट करेंगे, ये कपिल शो में भी अर्नब गोस्वामी की इंसल्ट करेंगे। असल में अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ भाई, देखिए अब अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान से बोला और कई लोगों से बोला, उद्धव ठाकरे से बोला, भाई मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, आप आ जाइए। अब ये उसका मजाक बना रहे हैं अपने शोज़ में। मैं तो कह रहा हूँ इससे बढ़िया इन पे इतना बढ़िया मौका था, ये आते अर्नब गोस्वामी के चैनल में, या आप एक जगह डिसाइड कर लेते जी फलाना होटल में आप मिलिए अर्नब जी और हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव आप हमारा इंटरव्यू लीजिए। अपने दूध का दूध पानी का पानी कर देते, लेकिन नहीं, ये उसका मजाक बना के ये दिखाना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना भाई एक तरह की बगैरती है, ये बगैरती है भाई, आप हमें कुछ भी कहते रहो, भले हमारी टीआरपी गिरेगी, भले हमारे आप मूवीज़ ना देखो, लेकिन हम तो ऐसे ही चलेंगे क्योंकि हम इतने साल से चलते हैं। और ऐसा होता है, आप इन कलाकारों को देखें, इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, जनता फिर भूल जाती है। अगर अक्षय कुमार जी की भी हम बात करें या सलमान खान की बात करें, पिछले इनका टाइम देखें तो इन्होंने 17 20 फिल्में फ्लॉप दी हैं। तो इन्हें क्या लग रहा है कि जब हम उस वक्त उभर के आ गए, हम 20 फिल्में फ्लॉप देने के बाद अगर आज नंबर 1 पे आ सकते हैं या नंबर 2 पे आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो वक्ती तौर की परेशानी है। आज नहीं तो कल सुशांत सिंह राजपूत केस का जो भी या तो केस बंद हो जाएगा या जो भी उसका दोषी होगा वो साबित हो जाएगा, अंदर चले आएगा, तो हम कहेंगे भाई देखो अर्नब गोस्वामी ने हमारे साथ बहुत गलत करा, जनता ने हमारे साथ बहुत गलत करा, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तो ये उस चक्कर में, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि आप किसी का मजाक बना के, अब अर्नब गोस्वामी ने आपका मजाक नहीं बनाया, अर्नब गोस्वामी ने आपको चैलेंज करा, आप चैलेंज का जवाब मजाक से दोगे? चैलेंज का जवाब तो चैलेंज से देना चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने बोला सलमान खान कहाँ हो, आप सामने आओ, इसमें कोई गलत बात नहीं थी भाई। आप दुनिया भर की चीज़ों में आप देखें, लॉकडाउन के अंदर भी सलमान खान अपने बंगले में, फार्म हाउस में, पनवेल में ना वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं और वीडियो है ना एल्बम बना रहे हैं और दुनिया भर के ड्रामे कर रहे थे, ये बिग बॉस का घर नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर हम कैद हो गए। तो भाई आप सामने आ जाते, आपको क्या चले आता? और ये नौबत ही क्यों आई? मैं तो ये कह रहा हूँ अर्नब गोस्वामी को आपको चैलेंज करने की नौबत ही क्यों आई? उसने ऐसा तो नहीं कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा हुआ और 15 जून को अर्नब गोस्वामी ने चैलेंज कर दिया आपको। 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना आपसे रिक्वेस्ट की गई, आपको देखा गया, उसके बाद हमने ऑब्जर्व करा कि कोई सामने नहीं आ रहा। और बल्कि शहरीन जी मैं तो ये कहूँगा कि टेलीविज़न के से भी मुझे शिकायत है। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो वो हमने देखा वो टेलीविज़न से फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में गया था। हम पूरे बॉलीवुड से शिकायत कर रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा, कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन टेलीविज़न से भी कौन सामने आया? अगर मैं लिस्ट चेक करूं तो मैंने बड़ा ध्यान दिया, किसी भी चैनल का एक भी कोई ऐसा बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जिसने ये कहा हो कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। तो ये बड़ा मतलब ये सोचने वाली बात है कि आप एक चीज़ देखिए, उनके लिए तो इंस्पिरेशन था सुशांत सिंह राजपूत। अगर आज मैं टेलीविज़न आर्टिस्ट होता तो मेरे लिए तो भाई सुशांत सिंह राजपूत इंस्पिरेशन था कि उसने टेलीविज़न से इतना बड़ा मुकाम हासिल करा, पूरे बॉलीवुड
को हिला दिया उसने, सब उससे। बॉलीवुड का हिलाने की बात ये भी है सर कि जितनी भी तरीके से बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा है और जितने भी तमाम कलाकार हैं वो अब एकजुट होकर एक गैंग सी बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि लक्ष्मी बॉम्ब जो कि अक्षय कुमार की मूवी है, जो ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी काफी ज्यादा है, पर यहाँ पर भी असली जनता उनका चेहरा देख चुकी है। तो इसके बाद जिस तरीके से उनकी फिल्म का बहिष्कार हो रहा है, तमाम लोग ऐसे हैं, कलाकार वरुण धवन हो और अब तो उनका अजय देवगन का भी जमकर बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे थे अक्षय कुमार की मूवी का, अब तो उनका भी जनता बहिष्कार कर रही है। बिमल, देखिए अभी जैसे आपने बोला भाई बड़े उनकी जो राष्ट्रवादी छवि अक्षय कुमार की, तो आप एक चीज़ देखें, मैंने अभी जो एक बात आपको बोली थी वहीं कहीं से इंटरकनेक्टेड है यहीं से। अगर हम ये राउडी राठौर से पहले अगर अक्षय कुमार का करियर देखें तो करीब 17-18 फिल्म उन्होंने बैक टू बैक फ्लॉप दी हैं। अगर आप अभी गूगल कर लेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो क्या होता है ऐसे में, ये जो इनकी PR टीम होती है शहरीन जी, तो जो इनकी PR टीम होती है वो पूरा सर्वे जैसा हम इलेक्शन में देखते हैं, कैंडिडेट्स के पीछे पहले सर्वे होता है कौन सी सीट पर कौन सी जाति ज़्यादा है और कौन से वोट हमें ज़्यादा मिल सकते हैं। तो जब इनकी PR टीम इनको बताती है, एक प्रोजेक्ट रखती है कि अक्षय जी, सलमान जी, अब आपकी जो छवि इतनी खराब हो गई है, आपकी फिल्में फ्लॉप जा रही है, तो आप इसे कैसे सुधारिए। तो PR टीम का काम होता है कौन सी बयान आपको देना है। लेकिन असलियत जो इनकी है वो अब इनकी PR टीम भी सब फ्लॉप हो गई है। अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा हमें क्या करना है। तो वो आप राष्ट्रवादी छवि तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो राउडी राठौर से पहले उनका करियर देखेंगे तो कोई वो आपको समझ आ जाएगा। और सलमान खान ने भी एक इंटरव्यू बोला, उनसे किसी ने पूछा भाई आप ये बीइंग ह्यूमन जो चलाते हैं, आप इतना काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो ये क्यों आपने सोचा कि क्यों स्टार्ट करें। तो सलमान खान का जवाब आप देखेंगे आपको बड़ी हंसी आएगी। सलमान खान बोलते हैं मेरे से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, उस पर अपने गिल्ट बुलाने के लिए, मिटाने के लिए, और जो छवि मेरी इतनी ख़राब हो गई थी देश में उसे सुधारने के लिए मैंने बीइंग ह्यूमन शुरू कर दी। तो ये खुद ही बता रहे हैं कि हमारी PR टीम हमें समझाती है कि भाई आप जब 4 अच्छे काम करोगे तो आपके जो 2 बुरे काम है उस पर पर्दा डल जाएगा। और ऐसा होता है। अभी भी मैं फेसबुक पर देखूंगा सलमान खान चाहे कोई किसी को मार दें, चाहे कुछ भी बुरा कर दें, किसी की इंसल्ट कर दें, चाहे किसी का करियर ख़राब कर दें, लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा है, वो कोई सोशल वर्क भी करता है। तो ये क्या तरीका हो, यानी अगर आप सोशल वर्क कर रहे हो तो आपको जो 2 नंबर के काम है या इलीगल काम है वो क्या लीगल हो जाते हैं? ऐसा तो कोई कानून है नहीं हमारा। तो रही अक्षय कुमार की बात, अब अजय देवगन को हम देख रहे हैं। अभी अगर इनकी फिल्में देखें तो फिल्में जो इनके चलने का जो हो है, ये PR टीम का क्या हिसाब होता है। देखिए 2 तरह की मार्केटिंग होती है। एक ये मार्केटिंग होती है, मैं एक शहर जाऊंगा, मॉल्स में जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा, यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, वहाँ यूथ से कहूँगा भाई मेरी फिल्म देखो। दूसरा तरीका आज बहुत ईजी हो गया, क्या हो गया कि भाई इससे अच्छा तो मैं 1 करोड़ रुपए किसी देश हित में डोनेट कर दूंगा। जितनी PR मैं पूरे देश में घूम के नहीं कमा पाऊंगा, अगर मैं 1 करोड़ 50 लाख रुपए किसी देश के लिए डोनेट कर दूंगा और आर्मी के सपोर्ट में बोल दूंगा तो मुझे इतनी PR मिल जाएगी। कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है जो मुझे नहीं दिखाएगा, सब दिखाएंगे अक्षय पाजी ने देखिए 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिया। तो ये सब इनकी PR स्ट्रेटेजी होती है और उसका इन्हें बेनिफिट भी मिलता है। आप एक तो बेनिफिट की बात ये रही ना कि जितने भी लोग अक्षय कुमार की छवि या फिर इनकी मूवी को देखने के लिए लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनका भी बहिष्कार कर रही है। जैसे कि वरुण धवन का भी अब जमकर बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी बम को देखो, और उसके बाद अजय देवगन का भी हो रहा है। देखिए वरुण, जब इतने बड़े बड़े लोगों का बहिष्कार हो रहा है तो वरुण धवन तो उस कैटेगरी में कहीं आते नहीं है। तो बच्चे हैं तो बेचारे उनकी उस पर पल रहे हैं टुकड़ों पे, अगर हम बड़े स्टार्स की बात करें तो ये। लेकिन आप एक चीज़ देखें, इनकी PR टीम या अक्षय कुमार के आप देखें इनको अपने पे इतना भरोसा नहीं है। 30 साल दे चुके हैं इंडस्ट्री को, इतना बड़ा नाम है, ये क्या करना है शहरीन जी। आप एक चीज़ देखें, एक फेसबुक पे ना कुछ ऐसा अकाउंट बने जिसमें अक्षय कुमार का सुशांत सिंह राजपूत का फोटो DP लगाई गई है और वो फोटो डाले गए और ये कहा गया देखो अक्षय कुमार के सुशांत सिंह राजपूत का से बहुत अच्छे संबंध थे, वो तो सुशांत सिंह राजपूत को बहुत प्यार करते थे, तो आप ये लक्ष्मी बम देखिए। यानी देखिए आप इनकी जो सोचने समझने की जो बुद्धि है वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि अगर अब इन्हें अपनी फिल्म चलाने के लिए इन्हें लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर ये फोटो डाल देंगे तो इनकी फिल्म चल जाएगी। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। वो फोटो भी 4 महीने से छुपा हुआ था, आज अचानक से कहीं से निकल के आ गया, पता नहीं कहाँ से किसने दे दिया होगा। तो ऐसा अब नहीं होने वाला। अब अजय देवगन की आप बात करो, अभी जो उनकी तानाजी मूवी चली इतनी सुपर डुपर हिट हुई तो वो किस बेस पे हुई? अगर हम देखें तो सब राष्ट्रवाद के ऊपर हो रही है और बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई राष्ट्रवाद पे फिल्म बन रही है तो नहीं चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। लेकिन आप इसका मतलब मेरा ये है जैसे विक्की कौशल की मूवी आई भाई उरी, तो जब उरी फिल्म आई तो हमने विक्की कौशल को सोचा, हमें ऐसा लगा जैसे कि शायद वो खुद ही बॉर्डर पे लड़के आए या एयर स्ट्राइक उन्होंने करके आई है ना। विक्की कौशल जी जी जी, हम उनके नाम के आगे भी जी लगाने लगे। ऐसा ना हो, इन्हें बस एक कैरेक्टर तक मानो। अब कई बार न्यूज़ क्या आती है अजय देवगन से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, यानी एक फिल्म बना के आप सामने वाले को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे उससे बड़ा कोई। जबकि आप एक बात बताओ, क्या 30 साल में आज पहली बार ही तो उसने तानाजी बना दी? 30 साल पहले क्यों नहीं बना दी? 20 साल पहले क्यों नहीं बना दी? ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट है वो, उनके पास क्या होता है, एक प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट में जो उनका कैरेक्टर है, पुलिस वाला बनना होगा पुलिस वाले बनेंगे, तानाजी बनना होगा तानाजी बनेंगे। लेकिन हम देश की जो जनता है हम ही उनको ऐसे सामने पेश कर देते हैं अभी ये, और ये उन पर बर्डन भी हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है,
आपने जबरदस्ती अक्षय कुमार को और अजय देवगन को ऐसे पेश करा कि वो राष्ट्रवादी हैं। अब उन बेचारों की मुसीबत क्या हो गई है, वो खुल के ना जी पा रहे हैं ना कुछ अपनी दूसरी एक्टिविटी कर पा रहे हैं। अगली फिल्म में अगर उसे क्रिमिनल बनना हो तो बेचारा बन भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि आपने तो उसे राष्ट्रवादी बना दिया है। तो ऐसा ना करें, वो एक्टर हैं बेचारे, आर्टिस्ट हैं, एंटरटेनर है, उनका काम है हमें मनोरंजन करना। वो कभी सिंगम बन के मनोरंजन करेगा, कभी तानाजी बन के मनोरंजन करेगा। तो आप उसको उस वे में ना लें, क्योंकि फिर बाद में हमको दुख होता है। आज हम देखें जनता क्यों दुखी हो रही है, आप हम क्यों दुखी हो रहे हैं? इसलिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमने उनको ऐसे मान लिया था कि वो बड़े राष्ट्रवादी हैं, ऐसे नहीं कर सकते। अब लक्ष्मी बॉम्ब पे अगर हम आते हैं तो लक्ष्मी बॉम्ब पे जैसे मैं देख रहा हूँ तो कई चीज़ें उसमें क्या है, लव जिहाद का भी ऐसा माना जा रहा है कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ बल्कि सच में दिया जा रहा है। अगर देखिए हमारे देश में पिछले कुछ टाइम से एक इशू चल रहा है लव जिहाद, और कई ऐसी महिलाएं जो हमने देखा जो सामने आई हैं खुल के, उन्होंने अपने आप बीती बताई है कि भाई हमारे साथ ऐसा हो, बाद में हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया या हमें टॉर्चर किया गया। और अभी भी लखनऊ का एक केस हमने देखा, एक महिला ने अपने आप को जला लिया, उनकी मृत्यु भी हो गई है। सऊदी अरब में उनके हस्बैंड रहते हैं। तो जब हमें पता है कि आप इस तरह का जब माहौल है देश में और लोगों की जो भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, लोग नहीं पसंद कर रहे एक चीज़ को, तो आप क्यों बार बार परोस रहे हो उस चीज़ को? ज़रूरी है आपको ऐसी चीज़ में जो फटी में टांग अड़ाने वाली क्या ज़रूरत है आपको? लेकिन हम देखें उसमें उसका प्रोड्यूसर भी मुस्लिम लेडी हैं, उनके डायरेक्टर भी। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, क्या ज़रूरी अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो मैं ऐसी बनाऊंगा कि लोगों की सेंटिमेंट्स को दिक्कत हो या सेंटिमेंट्स हर्ट हो? ऐसा थोड़ी है। आप मनोरंजन के लिए गोलमाल जैसी फिल्में इतनी हैं, आप सारी सीरीज देखें सब चलती हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इनका शायद पीआर टीम भी कई बार क्या करती है, कई फिल्में ऐसी हैं शहरीन जी हमने देखी है जिसमें पहले बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बाद में बहुत हिट हो गई हैं। तो इन लोगों को ये लगने लगा कि भाई कोई दिन लोग तोड़ फोड़ करेंगे, हमें थप्पड़ मार देंगे, हमारे शूट का सेट तोड़ देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वही बात आ जाती है जो मैंने अभी बोला, अगर मैं देश में जा के भी पूरे देश में भी घूमूंगा तो उतनी पब्लिसिटी नहीं हो पाती जितनी अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कोई संस्था उस रोड पर उतर के किसी का पोस्टर जला दे या फाड़ दे। पोस्टर होता है 5,000 रुपये का, लेकिन न्यूज़ बनती है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, उस पर डिबेट्स बैठती हैं। तो ये इनका बड़ा सस्ती पब्लिसिटी का एक एजेंडा बन गया है। लेकिन अभी इन्हें ये समझना चाहिए ये नहीं हो, क्योंकि अभी 15 अक्टूबर से अगर हम देखें जो सिनेमा हॉल खुले हैं तो वहाँ की एक्यूपेंसी अगर हम देखें तो वो 5% रही थी, है ना। तो उसके बाद जो है, और अभी एक चीज़ हमने और देखी, इतने चला के ही कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत की केदारनाथ हम दोबारा रिलीज़ करेंगे, ये वाली हम दोबारा रिलीज़ करेंगे। इनका क्या है कि एक बार आप जो सिनेमा हॉल में जो एक बार एंट्री दोबारा पब्लिक की खोल दो, और जब एक बार एंट्री खुल जाती है तो फिर क्या, फिर तो सुशांत क्या और फिर शाहरुख क्या और फिर अक्षय क्या, जब एक बार लोग आने जाने लगेंगे, मनोरंजन दोबारा करने लगेंगे अपना इनकी फिल्मों के जरिए, तो फिर वो आने ही लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अगर केदारनाथ देखनी होगी नेट पर हम देख लेंगे 2 बार 10 बार, अपने कंफर्ट जोन में रह के देख लेंगे, रात को सोते में देख लेंगे, हमें हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मनोरंजन के लिए हमारे पास बहुत साधन है। आप इस गलत फहमी में मत रहो कि आपकी फिल्म देख के हम मनोरंजन करेंगे। हाँ, हम आपकी फिल्म के बॉयकॉट करके आपके ऊपर मीम बना के अपना मनोरंजन कर लेंगे, हमें आपकी फिल्में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।